जय हिंद। दुनिया खोज रही थी गूगल मैप और इधर भारत पलट दिया पासा। एक समय था जब अमेरिका कारगिल युद्ध के समय जीपीएस देने से मना कर दिया था। आज भारत बना दिया अपना सैटेलाइट और अपना जीपीएस। भारत का अपना स्वदेशी सैटेलाइट और जीपीएस, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, संक्षिप्त में इसे इसरो कहा जाता है, उसके द्वारा तैयार किया गया है। इसरो एक ऐसी एजेंसी है जो भारत के अंतरिक्ष संबंधी कार्यों को संचालित करती है। अब सबसे बड़ा सवाल, नेविक भारत में स्वदेशी क्या ये जीपीएस को टक्कर दे पाएगा? और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। आप लोग YouTube पर फालतू के वीडियो देखने से अच्छा एक वीडियो को देखिए, आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगा। उसके पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार भारत के लिए जय हिंद जरूर लिख दीजिए। यहां पर आप लोग समझिए क्या है नाविक मैप, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नेविक भी कहा जाता है, और उसका फुल फॉर्म क्या होता है यहां पर उसका पूरा नाम जान लीजिए। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसका पूरा नाम होता है NAVIC। ये इसका लोगो है, आप लोग देख सकते हैं। भारत का स्वदेशी सैटेलाइट नाविक भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल देगी। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जीपीएस को टक्कर दे पाएगा? भारत का अपना नाविक सैटेलाइट, ये नाविक सैटेलाइट इसरो की एक ऐसी सैटेलाइट है जो आपको लोकल स्तर पर जानकारी देगी। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। स्वदेशी नाविक मैप, नाविक भारत का एक स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है जो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS पर आधारित है। इसका विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का संक्षिप्त रूप है, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह एक स्वतंत्र और स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में सटीक स्थित पोजीशनिंग और समय सेवाएं प्रदान करता है। यह जीपीएस जैसी विदेशी तकनीकों पर निर्भरता को कम करने के लिए विकसित किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत का ये जो नाविक है, नाविक एक ऐसा क्षेत्रीय सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो भारत की मुख्य भूमि और उसके 1500 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में सटीक लोकेशन और सेवाएं देता है। स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस SPS नागरिकों के लिए खुली और मुफ्त सेवा जो 20 मीटर तक की सटीकता प्रदान करती है। यानी आप 20 मीटर ऊपर से जैसे आप कैमरे से देखते हैं वैसे आप अपना लोकल स्तर पर गांव, देश, शहर, मोहल्ला देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, ये भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जितने हैं सबको ये कवर करेगा। और अब इसके बारे में अधिक जानकारी कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको यूज करना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए कैसे ये जो सैटेलाइट होता है ये कैसे काम करता है, ये समझिए। पहले तो ये पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर दूर, ये 400 किलोमीटर की दूरी है, उसके ऊपर एक ऑर्बिट बनाया जाता है। इस तरह से एक रेखा बनी होती है जहां पर सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये चक्कर इतना तेज होता है कि 1 घंटे में ये 2 से 4 चक्कर तक लगा सकते हैं। आप लोग सोचिए पूरी पृथ्वी को ये 1 घंटे में 4 से 5 बार घूम सकते हैं ये सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट जीपीएस है अमेरिका का जो आप लोग यूज करते हैं अभी गूगल मैप में, और उसी के टक्कर में भारत का अपना नाविक जो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इसे हिंट किया गया, जिस प्रकार से भारत सरकार जोहो ऑफिस सूट का यूज कर रही है उसी प्रकार से भारत अपनी डेटा, अपनी सर्विस को, अपने स्वदेशी ये जो नाविक तैयार किया गया है इस पर शिफ्ट होने जा रही है। भारत सरकार अब यूज करेगी नाविक, क्योंकि ये हिंट मिल गया है। जल्द ही आपको किसी मंत्री के द्वारा या फिर किसी अधिकारी के द्वारा ये आपको प्रेस नोट में देखने को मिल जाएगा कि भारत सरकार यूज करने जा रही है नाविक ऐप।
आप लोग भी इसका यूज कीजिए, क्योंकि भारत का अपना डाटा, अपनी सर्विस ये विदेशों में स्टोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक भी होता है। आप लोग सोचिए, जहाँ पर 1000 लोग एकत्रित हो जाते हो और सभी के फ़ोन में गूगल मैप है, उसको वो ट्रैक कर लेगा, तो वहाँ पर वो कुछ भी किया जा सकता है। अब आप लोग यही नहीं, आपकी जितने भी डाटा है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ ट्रैक किया जा रहा है। और यही अब भारत सरकार नाविक पर शिफ्ट होने जा रही है। और अब इसके बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, तो उसके बारे में और जानकारी हम आपको देंगे। पहले ये समझ जाइए, जैसे इसका कवरेज क्षेत्र क्या है। प्राथमिक रूप से भारत, लेकिन विस्तारित क्षेत्र 30 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री उत्तर अक्षांश और 30 डिग्री पूर्व से 130 डिग्री देशांतर तक कवरेज करता है। यानी कि पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका में भी ये उपयोगी है, उन सबको कवर करता है। वो लोग चाहे तो कुछ पैसे दें, उन लोग के लिए भी सर्विस खोल दिया जाएगा। ये होता है। इसकी विशेषताएं क्या है, रियल टाइम पोजिशनिंग सिस्टम और टाइमिंग देगा ये आपको। ऑफलाइन मैप ये प्रदान करता है। 3D आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपके भवन है, पहाड़ है आदि सब कुछ, जहां पर आप लोग देखते होंगे। कभी आपने ये देखा है? आप लोग कमेंट करके बताइए, जो गूगल मैप की गाड़ी आती है या फिर जो इस तरह से नाविक की गाड़ी चल रही है, जो ऊपर कैमरा बांधे रहती है और ऐसे गली मोहल्ले में घूमती है, तो वो सब रिकॉर्ड किया जाता है 3D के लिए। वही कैमरे में ना कैप्चर कर लिया जाता है, फिर उसको अपलोड कर दिया जाता है। जब आप लोग सर्च करते हैं तो वही आपको दिखाई देता है। क्या आप लोगों ने देखा है? तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आप देखिए, जैसे लाइव जो ट्रैफिक अपडेट होता है, रूट शेयरिंग, जैसे व्हाट्सएप पर SMS आदि के माध्यम से आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं अपना लोकेशन। और इतना ही नहीं, इंटरनेट के बिना भी ये काम करेगा। अतिरिक्त सुविधाएं जैसे पोर्ट होल्स, रोड ब्लॉक्स, दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग, ये सब कुछ आपको अलर्ट भी करेगा। और इतना ही नहीं, ये भारत का अपना स्वदेशी है, तो इसको हम लोग को प्रमोट करना चाहिए। आप लोग कैसे मिलेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे अभी हाल ही में हमने एक इसके पहले वीडियो बनाया है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा। वो मैपल्स के बारे में है। तो मैप माई इंडिया, अभी मैप माई इंडिया चल रहा है। जल्द ही आपको नाविक जो ऐप है वो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और इंडस ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन उसके पहले जो भारत का ये नाविक है, ये आपको ये नेवी मैप करके सर्च करना है। नेवी मैप्स, जैसे ही आप नेवी मैप्स करके सर्च करेंगे, ये देखिए आ जाता है आपके सामने। ये है नेवी मैप्स, ये 4 एरो जो बनी है यही इसका लोगो है। आप लोग देख लीजिए, ये इसके बारे में सब कुछ दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके सामने ये ओपन हो जाता है। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये 10 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। इसकी रेटिंग 4.3 है। तो यहाँ पर ये है नेवी मैप्स 3D GPS नेविगेशन। अब इससे भी एडवांस नाविक तैयार किया जा रहा है, जो आपको फ्री का यूज करने को मिलेगा। अब इसमें एक चीज़ और बात है, जैसे खास बात ये है कि ये जो जैसे अभी एक ओवर ब्रिज बन जाता है, नीचे से सड़क बनी होती है या फिर फ्लाई ओवर बन जाता है, तो जो नीचे से सड़क होती है, अब गूगल मैप क्या करता है, वो उसी में ऐड कर देता है, उसी में ऊपर से दिखा देगा। तो यहाँ पर आप लाइव देख पाएंगे। ये गाड़ी ना पहले से इसको रिकॉर्ड की रहेगी कैमरे में। आप लोग देख लीजिएगा, नीचे से जाना है या ऊपर से जाना है। तो आप लोग जब देख लेंगे तो इससे दुर्घटना कम हो जाती है। तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। या देखिए इसके बारे में दिया गया है, तो मैप माई इंडिया मैपल्स के बारे में भी दिया गया है ना, तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये अपना स्वदेशी है। और अब इसके बारे में, यह सिस्टम न केवल नेविगेशन के लिए बल्कि रेलवे, ऑटोमोटिव, कृषि, आपदा प्रबंधन और सैन्य उपयोगों में भी लागू होता है। उदाहरण के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में अक्टूबर 2025 में मैपल्स ऐप का परीक्षण किया और रेलवे में इसके उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा भी की। अब मैपल्स के द्वारा रेलवे चलाई जाएगी। आप लोग सोचिए, आप लोग तो छोटा सा फोन यूज करते हैं, रेलवे में लाइव ट्रैकिंग के माध्यम से ये जो मैपल्स ऐप है ना, इसका सहारा लिया जाएगा। और किसने बनाया है ये नाविक मैप? नाविक मैप का विकास मुख्य रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है।
और जो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ये काम करता है। इसरो ने नाविक सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन के अंतर्गत 7 सैटेलाइट को डिजाइन किया है और लॉन्च भी किया है। हालांकि मैपिंग और ऐप इंटरफेस का विकास मैप माई इंडिया कंपनी के साथ साझेदारी में हुआ है। मैप माई इंडिया एक कंपनी है जो मैपल्स को बना रही है, नेवी मैप्स को बना रही है। ऐसी ही कंपनी होती है जो पार्टनरशिप कर लेती है और ये स्वदेशी होता है। तो कुल मिलाकर के ये नहीं कि इसरो ने नहीं बनाया है, मैप माई इंडिया एक कंपनी है जो इसरो ने अपनी सुविधाओं को देखते हुए अपने काम का बोझ कम करने के लिए मैप माई इंडिया कंपनी से पार्टनरशिप करके ये तैयार किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, इसरो की क्या इसमें भूमिका है, कैसे कैसे इसका विकास हुआ। 2006 में परियोजना की शुरुआत हुई और अफसोस की बात कि 2013 में पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, इतना समय लग गया। 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 72वें स्वतंत्रता दिवस पर आधिकारिक लॉन्च की घोषणा की गई। और ये देखिए कैसे सैटेलाइट काम करता है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। जैसे आप लोग अपना फ़ोन लेके ऐसे खड़े हुए हैं, ये आप लोग रिसीवर हैं और एक जगह से फ्रीक्वेंसी को भेजा जाता है। ये जैसे इसरो हो गया और सैटेलाइट में ये भेजिएगा, इसका डाटा यहाँ पर स्टोर है। सैटेलाइट सब कुछ ट्रैक कर रहा है। जो कुछ आप फ़ोन में सर्च करते हैं, जहाँ से आप लोकेशन को शेयर करते हैं, वो समझ जाता है डाटा सेंटर कि ये यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं। वो आपको सैटेलाइट के माध्यम से लाइव इस तरह से रास्ता दिखा देता है। ऐसे ही सैटेलाइट काम करता है। ये जैसे कंट्रोल सेगमेंट होता है, यहाँ से इसको कंट्रोल किया जाता है और ये सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में इस तरह से घूमता रहता है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि ये आपको 3D सब कुछ दिखाता है। और अब इसके बारे में और जानकारी यहाँ पर समझिए। जैसे ये जो नाविक भारत का अपना जो जीपीएस तैयार किया गया है, ये 2019 में अमेरिका में जो संसद होती है उसको कांग्रेस कहा जाता है, जैसे भारत में उसको संसद कहा जाता है। नाविक को गैलीलियो यूरोप और QZSS जापान के साथ सहयोगी सिस्टम घोषित किया। इसरो ने रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स जैसी स्वदेशी तकनीकें विकसित की ताकि विदेशी निर्भरता कम हो सके। मैप माई इंडिया की इसमें क्या भूमिका है? CE इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, मैप माई इंडिया का पेरेंट कंपनी, ने इसरो के साथ MOU साइन किया है। उन्होंने नेवी मैप्स और मैपल्स जैसी ऐप्स विकसित किए जो नाविक पर आधारित है। ये ऐप्स भारत, बांग्लादेश, इन सब देशों में ये कनेक्ट हो सकता है और जो घर नंबर तक को भी सटीक जानकारी देता है। और इतना ही नहीं, कंपनी 100% भारतीय है ये और मुख्यालय नई दिल्ली में है और मारुति सुजुकी, टोयोटा, महिंद्रा जैसी कंपनियों के साथ जुड़ी हुई। इतना ही नहीं, इसका इतिहास, विकास, ये चुनौतियां इसमें क्या क्या रही। शुरुआती सैटेलाइट में क्लॉक फेलियर, लेकिन अब स्वदेशी समाधान अपनाए गए हैं। भविष्य क्या है? इसकी अगली पीढ़ी के सैटेलाइट्स में बेहतर सटीकता और रेलवे ऑटोमेटिव में इसका विस्तार किया जा रहा है। और ये 2007 में शुरू हुआ था, 2013 में इसका पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, जो इसके पहले भी बता दिए थे। कैसे आपको उपयोग करना है, डाउनलोड करने के लिए हमने आपको दिखा दिया। गूगल प्ले स्टोर पर या एप्पल ऐप स्टोर से नेवी मैप्स आपको सर्च करना है, 3D नेविगेशन, ये मैपल्स माई इंडिया, ये भी आप सर्च कर सकते हैं। ये 2 मैप तैयार हो गया है। वैकल्पिक ऐप क्या है? ये जो नेविक है, इंडियन GPS मैप, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जो आपको 3D व्यू और ऑफलाइन मोड देता है। ये जल्द ही लॉन्च होगा। भारत सरकार इसका उपयोग करने जा रही है। ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, जल्द ही ये जानकारी आपको मिल जाएगी। उपयोग क्या है? लोकेशन सर्च, रूट प्लानिंग, वॉइस नेविगेशन, इंटरनेट पर लाइव ट्रैफिक, ऑफलाइन बेसिक मैप्स। नाविक मैप्स भारत की तकनीकी स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो न केवल नेविगेशन बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ये मजबूत करता है। और अब आप लोग बताइए, क्या ये जो नाविक मैप तैयार किया जा रहा है, क्या ये सही काम है? भारत का अपना स्वदेशी जितना भी ऐप तैयार हो रहा है, क्या यह भारत को विकसित करने में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है? और क्या यह सक्सेस होगा? क्योंकि जिस प्रकार से जोहो ने एंट्री की और अरातई ने एंट्री की, उसी प्रकार से नाविक मैप जल्द ही ये भारत में लॉन्च होगा। तो आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को भी अभी से ही आप लोग शेयर कीजिए।
जितना आप शेयर करेंगे लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, लोग जब नाविक के बारे में जानेंगे तब उसका यूज करेंगे और अपने देश का जो भी डाटा है अपने देश में ही स्टोर रहेगा। आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।